और आगे बढ़ लेते हैं। माघ मेले में आज तीसरा बड़ा स्नान होने जा रहा है। मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान होने जा रहा है। प्रयागराज में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों श्रद्धालु हैं जो कि संगम के तट पर पहुंचे हुए हैं। संगम की पवित्र धारा में ये श्रद्धालु हैं जो डुबकी लगा रहे हैं। तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन आस्था के आगे सब कुछ फीका नजर आ रहा है। आस्था का सैलाब यहाँ नजर आ रहा है क्योंकि स्नान का शुभ योग आज बन रहा है। ऐसे में ये तीसरा बड़ा स्नान माघ मेले में होने जा रहा है मौनी अमावस्या पर। आप श्रद्धालु ये देख पा रहे हैं जो पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, माघ मेले में महास्नान करने के लिए। लाखों श्रद्धालु हैं जो संगम के तट पर जमा हैं, पहुंचे हुए हैं आस्था की इस पवित्र धारा में। यहाँ पवित्र धारा में डुबकी लगा रहे हैं ये श्रद्धालु क्योंकि स्नान का आज शुभ योग बन रहा है मौनी अमावस्या पर। तो देखिए कोहरा इतना ज्यादा है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इन सब के बावजूद भी ये श्रद्धालु जिनकी आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, आस्था इनकी कम नहीं हुई है आज क्योंकि शुभ योग है स्नान का। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस समय हम काशी के 80 घाट पे है और मौनी अमावस्या का पर्व है। यहाँ देखिए हजारों लोग जो है गंगा स्नान करने आए हैं। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन काशी में और प्रयाग में गंगा स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मौन होकर अगर आप गंगा में स्नान करते हैं, चाहे वो प्रयागराज हो चाहे वो काशी हो, जो ऐसे तीर्थ है उसमें गंगा स्नान के तो बहुत जबरदस्त पुण्य मिलता है। इस समय 80 घाट है और 80 घाट जो है तीर्थ है। काशी के 5 तीर्थों में से एक तीर्थ है। यहाँ पर गंगा और 80 नदी का मिलन है, इसलिए इसको संगम है, इसलिए इसको तीर्थ कहा जाता है। और काशी के 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने से सभी तरह के जो पाप होते हैं नष्ट होते हैं। देखिए इस समय अभी भगवान भास्कर ने दर्शन नहीं दिए हैं, जबरदस्त यहाँ कोहरा है, इसके बावजूद ये घाट है कमोबेश भरा हुआ है। और इस वक्त हमारे सहयोगी हैं अजय, इस वक्त प्रयागराज में उनकी मौजूदगी है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अजय, मैं आपके पास आ रही हूं, तस्वीरें आप दिखाई क्योंकि मौनी अमावस्या पर आज शुभ योग बन रहा है और क्योंकि कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है, लेकिन ये सर्दी जो है इनकी आस्था को श्रद्धालु की वो कम नहीं कर रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जरा दिखाइए तस्वीरें क्या हैं और बातचीत भी करिए इन श्रद्धालुओं से। बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रास्ते पर लगी भीड़ देखिए। स्नान हो गया आपका? हाँ स्नान हो गया, बहुत बढ़िया। ठंड बहुत है लेकिन स्नान का बहुत बढ़िया। 5:30 बजे रास्ता है जिसमें लोग जाते दिख रहे हैं। ये स्नान के लिए जाते लोग हैं और इसी रास्ते के दूसरे हिस्से पर जो भीड़ आती हुई दिखाई दे रही है वो स्नान करके आई हुई भीड़ है। इन लोग का स्नान हो गया, आप स्नान करने जा रहे हैं। मौन व्रत रखा हुआ है, मौनी अमावस्या है, मौन व्रत का अपना महत्व है। और मौन रखे हुए कितने दिन का मौन है? कब से मौन है? आज का मौन है। तो मौनी अमावस्या की एक परंपरा रही है और 24 घंटे के लिए मौन रखा जाता है। ये गोरखपुर के ग्राम बलिया पोस्ट ऑफिस जानीपुर के रहने वाले विजय बहादुर त्रिपाठी, पूर्व प्रधान 10 साल, लेकिन आज के लिए 24 घंटे के लिए। हाँ हम लोग गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं। अर्शनाथ मुक्ति, उसके साथ ही यहाँ पर आप नारे लगाते हुए इन लोगों को देखेंगे। और बोलिए बम बोलिए। तो तमाम लोग जो है यहाँ पर आप देखेंगे स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अपने हाथों में थाली लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोलते हैं बोले रे तेरी बम 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 बोले, पार्वती के संग 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 बोले, हर महादेव। भी है, स्नान के लिए परंपरा रही है इस तरीके से यहाँ पर स्नान के लिए जाने की, और उत्साह लोगों का बता रहा है। बिल्कुल जत्था है जो उस पार जो जत्था है स्नान करके बाहर अजय, मैं एक सवाल यहाँ पर जोड़ रही हूँ, आप बातचीत भी करते रहिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि जब जब भीड़ का जिक्र होता है तब तक एक सवाल मन में आता है भगदड़ को लेकर।
उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई घटना यहाँ पर ना हो। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम या प्रशासन की ओर से किए गए अजय, ये भी बताते रहिए आप, तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। हुए जानकारी देते हैं। हर नुक्कड़ चौराहे पर पुलिसकर्मी मौजूद है। ये पुलिसकर्मी लगातार नजर बनाए हुए हैं। कई प्लाटून पुल बने हैं जिनसे होकर लोगों को आने और जाने दिया जा रहा है। भीड़ अगर किसी हिस्से में बढ़ जा रही है तो एंट्री रोक दी जा रही है। और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच लखनऊ से भी सीनियर अधिकारी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ अमिताभ यश खुद भी माघ मेले प्रमाइसिस तो लगातार नजर उनकी टीम भी इस पूरे प्रोसेस पे भीड़ के आने जाने के सिलसिले पर बनाई हुई है। तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और लगातार जो है फ्लो, सबसे महत्वपूर्ण भीड़ जो है वो बढ़ती रहे, आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहे, उसे मेंटेन रखना है, उस प्रवाह को बनाए रखना है। और लोग जो है आते जाते लगातार दिखाई दे रहे हैं, किसी एक जगह पर रुके नहीं दिख रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है और ये प्रक्रिया इस समय प्रयागराज में फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है अजय, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी के लिए तमाम जानकारी देने के लिए। और अजय की एक रिपोर्ट भी है, वो भी आप देख लीजिए। मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए प्रयागराज तमाम लोग पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस पावन पर्व पर स्नान करने के इच्छुक है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग आ रहे हैं। कहाँ से हैं? शहडोल से। कैसी ठंड कैसी है? भीड़ बहुत है, आवाज में भीड़ बहुत है। कंट्रोल में क्या महत्व है स्नान का? बहुत बड़ा महत्व है। माघ स्नान में पूरा जो जितना है ये कलयुग में चल रहा है उसके अंदर बहुत अच्छा है। पाप कट जाते हैं यहाँ आओ तो। हाँ, और बड़ा उत्साह लगता है कि कब माघ बड़ी कृपा है। जय गंगा मैया, हमेशा ऐसे परिवार सहित बुलाए। हम लोग 50 साल से आते हैं गंगा मैया की। व्यवस्था भी हर बहुत साल अच्छी है। गंगा मैया परिवार सहित बुलाती है, बुलाए 40 साल से आ रहे हैं, 40 साल से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा। सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। और आगे रुख करेंगे जयपुर के दूदू से आ रही बड़ी खबर का, जहां ट्रक ड्राइवर से मारपीट की घटना सामने आई है। 10 से ज्यादा बदमाशों ने मारपीट की है। 12 बदमाशों ने ये मारपीट की है ट्रक ड्राइवर के साथ में। ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं उस वक्त का जब ये घटना